नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में जानेंगे जिसका कई स्टूडेंट कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इस वैकेंसी की चर्चा हालांकि पिछले साल भी थी, लेकिन पिछले साल नहीं आ पाई थी। इसकी चर्चा वैसे तो 2 सालों से है कि अब आनी है, लेकिन नहीं आ पाई किसी कारणवश। लेकिन अब ये वैकेंसी आनी है, क्योंकि पिछली बार 2021 में ये वैकेंसी आई थी। इसके बाद ये वैकेंसी 2023 में अनुमान था कि आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन अब ये वैकेंसी फाइनली आने वाली है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट या न्याय विभाग से कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो पहले मैं बता दूं कि आरओ हो गई, एआरओ हो गई, पीएस, एपीएस, ग्रुप सी और डी की वैकेंसी। ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आपको देखने को मिली होगी अभी, ठीक है, 2 साल पहले तक। लेकिन आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये वैकेंसी की चर्चाएं तेज हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, और कौन कौन इसको भर सकता है फॉर्म को। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहले मैं बता दूं आपको कि अभी चर्चाएं चली थी कि इसमें ट्रिपल सी मांगा जाता था, तो ट्रिपल सी को हटा के केवल ओ लेवल कर दिया गया है। तो इससे कई सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब हमारे पास ओ लेवल तो है नहीं, केवल ट्रिपल सी है, या ट्रिपल सी भी नहीं है लेकिन ट्रिपल सी जल्दी हो जाता है, तो उसको हम परीक्षा देके पास कर लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। ओ लेवल के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए, तो अब हम फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और पद कितने रहने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से आ रही है, लंबे समय बाद आ रही है, तो पद क्या ठीक ठाक रहेंगे इसके कि नहीं रहेंगे। ठीक है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी आपने एक पेपर कटिंग देखी होगी कि न्याय विभाग में सामान्य कार्यालय संवर्ग के 274 नए पद सृजित, यानी कि कुछ पद हैं न्याय विभाग के, नए पदों को सृजित किया गया है, नए पद बनाए गए हैं। लगभग 28 अक्टूबर को एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि नए पद बनाए जाए। ठीक है, लेकिन नए पदों को बनाने से पहले ही लगभग 500 प्लस पदों पर भर्ती आनी है, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। ठीक है, अब नए पद कौन कौन से बने हैं, जैसे मैं बता दूं आपको। जैसे देखिए, समीक्षा अधिकारी आरओ के 60 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149, अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर के 40 पद, उसके बाद सहायक निबंधन के, उपनिबंधन और संयुक्त निबंधन यानी कि रजिस्ट्रार के, ठीक है, अन्य पद सृजित हुए हैं, जिससे 274 टोटल पद बन चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि आरओ की वैकेंसी आती है, एआरओ की वैकेंसी आती है, लेकिन आपको सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। और कुछ आरओ के पद भी हैं जो एआरओ बनते हैं, वो प्रमोशन से आरओ बनते हैं, तो आरओ के भी सभी पद नहीं आते हैं, पहले बता दूं। ठीक है, तो कुछ लोग 800 या 1000 तक भी पहुंचा दिए हैं पदों को, तो ये सरासर गलत है। जो पद आने वाले हैं वो लगभग 450 से 500 के बीच में पद रहेंगे, इतना मैं बता दूं। ठीक है, और इसमें भी आपको एआरओ के पद ज्यादा देखने को मिलेंगे और आरओ के कम। इसका कारण यही है क्योंकि जो आरओ हैं वही प्रमोशन पाकर, जो एआरओ हैं वही प्रमोशन पाकर आरओ बनेंगे। तो जब आरओ प्रमोशन से भरे जा रहे हैं और कुछ खुली भर्ती भी आ रही है, तो इसके पास जाहिर सी बात है कि कम रहेंगे। ठीक है, पिछली बार भी कम थे और इस बार भी कम रहेंगे। एआरओ के पद ठीक ठाक रहेंगे, तो दोनों को मिलाकर लगभग 450 से 500 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये भर्ती आएगी कब, पहले बता दूं, तो समझिएगा। ये भर्ती आपको नवंबर से दिसंबर ये देखने को मिलेगी। ये कब, 2025 में। 2025 में ये वैकेंसी आ रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खासियत है कि जैसे मान लीजिए उसने आरओ या आरओ के पद निकाले, मान लीजिए दिसंबर में निकाल दिए। अब दिसंबर में जैसे ही निकालेगा तो फिक्स है कि वो फेब या मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। ओवरऑल कहने का इतना मतलब है कि इसमें तैयारी का समय नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें अगर कोई नया स्टूडेंट है, सोच रहा है कि अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अभी मैं जाके तैयारी कर दूं और एकदम झंडे गाड़ दूं इसमें, तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहने का सिर्फ इतना मतलब है
कि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी चाहिए। सिलेबस की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने एक अनुमान बताया आपको कि अगर मान लीजिए दिसंबर में ये आता है, हालांकि चर्चा नवंबर लास्ट में भी है, लेकिन मैं बात फाइनल कर रहा हूं कि मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ हुई तो दिसंबर में तो फिक्स है ही है, ठीक है। अगर दिसंबर तक आता है तो फरवरी मार्च में इसकी परीक्षा हो जाती है, ठीक। और जिस दिन परीक्षा होती है, जिस दिन इसका एग्जाम होता है, उसी दिन इसकी टाइपिंग होती है। लेकिन अभी चर्चाएं चल रही हैं कि टाइपिंग हो सकता है कुछ डिले हो जाए, लेकिन परीक्षा डिले नहीं होगी। परीक्षा आपको नोटिफिकेशन निकलने के 60 दिन में, 60 से 65 दिन में परीक्षा आपको देनी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन किसके लिए, आरओ, एआरओ और सीए। सीए मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है। तो तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो सेम चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी। उसके बाद आपको डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस चाहिए। अगर ये नहीं है तो ओ लेवल चाहिए, ये नहीं है तो ट्रिपल सी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें ट्रिपल सी हट गया है क्या, ये चर्चाएं चली थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिपल सी मान्य है। आपके पास ट्रिपल सी है तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हो, आपके पास ओ लेवल है तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। ओवरऑल एक कंप्यूटर डिग्री आपको चाहिए होगी। और ये कब तक चाहिए, नोटिफिकेशन निकलने के पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 15 तारीख को, 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया और 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया ट्रिपल सी का, मान लीजिए, ठीक है। तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। 15 दिसंबर को अगर नोटिफिकेशन आया है तो 15 से पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, बैचलर डिग्री, उसके बाद एक कंप्यूटर डिग्री, चाहे आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री हो या ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो, ठीक। उसके बाद इसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट होता है लास्ट में, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले ये देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है कि 2 पार्ट में इसका एग्जाम होता है, जिसमें आपको पहले 200 क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अभी तक, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज 200 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के 3 घंटे का समय मिलता है और नो नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि टाइपिंग टेस्ट होता है। 500 वर्ड का आपको एक मैटर दिया जाएगा और उसको आपको टाइप करना रहेगा, ओनली इंग्लिश। इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं होती है, केवल इंग्लिश टाइपिंग होती है। 50 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होती है और 20 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। और 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो इसका भी मतलब मेन ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है, मान लीजिए इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो कुल मिलाकर आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी होगी अभी से, तभी आपकी स्पीड ठीक ठाक बन पाएगी फरवरी मार्च तक। अगर मान लीजिए एग्जाम के जस्ट उसी दिन टाइपिंग हो गई तो आपको तो टाइपिंग देना है और पास भी होना है, स्पीड भी चाहिए, तो अभी से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। पूरी चीज़ें जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब क्लियर हो पाएंगी कि क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है कि नहीं। लेकिन अभी तक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि कुछ चेंजमेंट होने के आसार नहीं है। बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ तो पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यानी कि ऑनलाइन होता है तो वो ऑफलाइन होगा और जो टाइपिंग होती है वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी चूंकि ऑफिशियली कुछ है नहीं तो अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो ये रहा सिलेबस। जिस सिलेबस आपका आरओ, एआरओ, सीए तीनों के लिए है, यानी कि आरओ एआरओ तो आप भरोगे ही अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो, ठीक है। यानी कि इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी और मतलब कुल मिला के पर्यावरण नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, लिविंग सोसाइटी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपीजी के, ठीक है ना, ये यूपीजी के हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश और हिंदी।
वो भी ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग का भी सेक्शन रहता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका जाहिर सी बात है 500 वर्ड का टाइपिंग टेस्ट, ठीक। ये आपका सिलेबस रहा और ऐसा ही ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है ना। यही ऐसे ही सिलेबस आपको नोटिफिकेशन पे भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसकी एज मैं बता दूं, एज का इशू कई लोग करेंगे, तो इसमें 21 से 35 साल, ठीक है ना। 21 से 35 साल एज चाहिए, वो भी जनरल की, ठीक है ना। और रिजर्वेशन के अनुसार अपना अपना देख लेना एक बार। तो ये रहा आपका पूरा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें चाहिए होता है। अब इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो, फॉर्म फिलअप करना है, तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्नों का डेमो भी लेकर आऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, कितना डिटेल पूछा जाता है, क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत पीवाईक्यू उसमें देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपको नवंबर और दिसंबर, यानी कि नवंबर तो स्टार्ट हो ही गया है, हो सकता है नवंबर लास्ट में कुछ डिले हुआ तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वैकेंसी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको फिलअप करना है कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।